નમસ્કાર, હું નમ્રતા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વરસાદને લઈને માહિતી આપી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત. नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ज्योतिष से बोल रहा हूँ। काफ़ी कृषक यानी किसान के फ़ोन हम पर आते रहते हैं, गृहिणियों के आते रहते हैं, और कई लोग जो पानी से चिंतित रहते हैं उसके फ़ोन आते हैं। और हम लोग बाग देखते भी है कि आसमान में पिछले एक महीने से धीरे धीरे बादल चलते चले आ रहे हैं, और घनिष्ठ बादल जिसको मेघ कहा जाता है, काले घने भरे हुए पानी से जल से भरे हुए बादल आते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ स्टॉर्म जैसा लगता है। मयूर आप जोर जोर से टेव टेव करके बुलाते हैं मेघों को। गाय और दूसरे पशु भी बुलाते हैं, मगर बारिश है कि वो गिरने का नाम नहीं लेती। कभी गिर जाते 2 mm, कभी 5 mm, तो लोगों को सूखा पड़ने का भय हो जाता है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब क्या होगा। मित्रों, ये इसके लिए हम थोड़ी वैज्ञानिक जानकारी पहले दे देंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है वो हम कहेंगे। तो पहली वैज्ञानिक जानकारी हम जान लें। बारिश कब होती है? तो बारिश के लिए एक हवा चाहिए, पवन की गति ठीक होनी चाहिए। इसके साथ में बादल होने चाहिए घने पानी से भरे, तो वो भी है। पवन की गति भी है, तापमान भी होना चाहिए, तो वो भी है। 34 डिग्री तक तापमान अभी रहता है। मगर जो लास्ट एंड लीस्ट चीज़ है वो है ह्यूमिडिटी, यानी नमी होनी चाहिए। वो नमी नहीं जा रही आसमान में। आज की बात करें, बड़ौदा की बात करें, तो जो प्रेशर था, मिलीबार प्रेशर, एयर प्रेशर जिसको कहते हैं, वो भी 1013 से अगर नीचे होता है तो बारिश गिरती है। आज 1002 था, यानी 13 से 10 डिग्री नीचे था, 10 मिलीबार नीचे था एयर प्रेशर, फिर भी बारिश नहीं गिर रही है। तो होता क्या है, आज ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ, केवल 65% ह्यूमिडिटी है। और दूसरा क्या है कि जो ड्यू पॉइंट, क्योंकि 34 डिग्री तापमान है और ह्यूमिडिटी 65 डिग्री है, उसके चलते दोनों का इक्वलिज्म नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, तो ड्यू पॉइंट 25 डिग्री चल रहा है। तो अगर ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर अगर साथ में मिल जाते हैं तो बारिश गिरती है, और उसके लिए चाहिए नमी होती है तब बारिश गिरती है। और नमी के लिए क्या चाहिए, आप उसके ऊपर आते हैं। नमी के लिए चाहिए वृक्ष। पहला, वो ऑक्सीडाइज बायोजेनिक वेपर पैदा करती है, और ऑक्सीडाइज बायोजेनिक वेपर बादलों को खींच करके ले आती है, और उसके अंदर से जो वृक्षों में से जो नमी निकलते धनाधन करते, वो बादलों को गिरने के लिए विवश कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्राम्य विस्तार और जंगल। आप जाएंगे तो वहाँ अभी भी बारिश धमाके से गिरने के चांसेस बहुत बड़े रहे होंगे। दूसरी बात होता है जल। पानी सूख गया है पूरे, और सिटीज़ की बात करें, अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली, जयपुर, मद्रास, अपना ये सूरत, और इस बाजू राजकोट वगैरह, द्वारिका, ये से लेकर के इंदौर से लेकर के कलकत्ता तक, चेन्नई तक, कोई भी आप ले सिटी, तो वहाँ बारिश गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिर रही? इतनी पॉपुलेशन है, पानी जल कहाँ से लाएंगे? क्यों नहीं गिरे? क्योंकि जल के स्रोत सूखा डाले हमने वहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा कर दिए। वहाँ पर हमने किया क्या, सभी सिटीज़ में, बड़ौदा से लेकर सभी जगहों पर तालाबों का पुराण कर दिया, तालाबों को कम्प्लीटली वेनिश कर दिया, और उसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़े कर दिए हैं। मिट्टी रही नहीं, मिट्टी के ऊपर आसफाल्ट की सड़कें बन गई। चारों कहाँ देखे तो कहीं वृक्ष नहीं दिखाई देते, कहीं गहरे तालाब नहीं दिखाई देते, जल के कोई सोर्स ही नहीं दिखाई देते। तो मिट्टी में जाएगी कहाँ नमी? तो मिट्टी से पानी नहीं होगा तो मिट्टी से पानी बाहर नहीं आएगा, वृक्ष नहीं होगा तो वृक्ष से पानी नहीं बाहर आएगा। दूसरा तीसरा हमने किया कि एक शहरों में देखे, अब गायों को देखने को, दर्शन करने को मिल नहीं रहे। गाय और दूसरे पशु, खास करके गाय, वो एमिनोस पार्टिकल क्रिएट करते हैं। वो एमिनोस पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, वो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि ऊपर जाकर के बादल को बनाते हैं और खींचते हैं। मगर अब शहरों से गायों का निकंदन हो चुका है, शहरों में किसी भी प्रकार के एनिमल्स के कोई वाड़े भी हम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इन सब को मिलीजुली असर से क्या होता है कि बारिश गिर नहीं रही है। अभी होगा क्या? तापमान तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी धरती पर नीचे उतर आ रही है, वो धरती रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है। मगर चूंकि ऊपर हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल जला करके, वाहनों को जला करके, इंडस्ट्री को करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर मैटर की, एक ग्रीन हाउस गैस की परत चला दी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM5, सल्फर डाइऑक्साइड की परत चला दी है। तो जो गर्मी नीचे आई वो वापस जाएगी तो ऊपर निकलेगी नहीं, तो धरती अंदर से गर्म होती हुई चली जाएगी, पफ होती चली जाएगी, गरम गरम गरम। उसके चलते होगा इतनी गर्मी बढ़ेगी कि सिटीज़ की जितनी भी नमी कहीं भी छुपी है वो एक साथ निकलना शुरू हो जाएगी, और 3-4 दिन धमाकेदार गर्मी लगेगी, हीट वेव जैसे चलेगा मानसून में, और वो गर्मी फिर ऊपर जाएगी, और फिर बारिश को ऐसे गिराएगी कि पूरे मानसून का बारिश 10-12 दिन में गिर जाएगा। जो 3 महीने मानसून रहता है, 4 महीने रहता है, वो 10, 15, 20 दिन में गिर जाएगा। एक ही दिन में 5 इंच, एक दिन में 10 इंच, एक दिन में 15 इंच बारिश गिरेगी। इसके चलते हम क्या देखते हैं, हर साल फ्लड का खतरा बना रहता है। फ्लड आते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में,
तो ये खतरा बना रहता है। और आने वाले समय में बारिश गिरेगी, वो जो धमाकेदार गिरेगी वो पानी बह जाएगा, समंदर में चला जाएगा। क्योंकि सिटीज़ में तो पानी को संग्रह करने के हमने कोई बनाया नहीं, ना तालाब बनाए, ना हम अपने बोर को रिचार्ज करते हैं, ना जमीन मिट्टी है कि जहाँ पर पानी गिर के अंदर चला जाए। कहीं भी देखे सीमेंट ही सीमेंट है, आसफाल्ट ही आसफाल्ट है, डामर के रोड ही रोड है, कहीं पर कोई नीचे उतरने का चांस ही नहीं है। हर एक आदमी के पीछे 30 वृक्ष, याद रखें 30 वृक्ष एक आदमी के पीछे होने चाहिए। गणित उल्टा हो गया है, 30 आदमी के पीछे भी एक वृक्ष नहीं रहा। इंडिया की बात करें, इंडिया सबसे बेस्ट कनाडा में है, दूसरे नंबर में अमेरिका में है, और हमारा भारत इसके मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमने बहुत जोर लगा है सब लोगों ने मिलकर के, तब जाकर के 10 करोड़ वृक्ष हम अभी बो पाए, मगर ये बहुत कम है, ये जलते तवे पर मुंदे छिड़कने जैसा है मित्रों। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तीसरी बात, पहली बात ये क्यों नहीं गिर रही है, गिरेगी तो अब क्या कैसे गिरेगी वो बात हो गई। अब इसको गिराने के लिए आने वाले समय में कठोर ऋतु से जूझने के लिए हमें क्या करना चाहिए मित्रों? अगर हम भगवान की संतान हैं, इंसान को जन्म देके ईश्वर ने दोष भूल नहीं की है, अगर हम अपने इस पुत्र और पुत्री को अच्छी दुनिया देना चाहते हैं, अगर हमारे पर माता प्रकृति और पृथ्वी का माता का ऋण है, अगर हम ऊपर जाकर के बेबस नरक के ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करे या मरे, अभी या कभी नहीं, इस सूत्र अपनाना पड़ेगा। वृक्ष हर जन्मदिन पर बोने पड़ेंगे। बाहर जाते तो वृक्षों की बीच की मिट्टी की गोली लेकर के छिड़क दें। ये मानसून की सीजन है, कहीं भी जब भी बारिश गिरेगी, जहाँ भी गिरेगी, तो वृक्ष अपने आप पनप जाएंगे। आप बोलेंगे हमारे आसपास तो ज़मीन ही नहीं है, तो आपके घर में टेरेस में छोटे छोटे पौधे तो लगा सकते हैं, हम गमले लगा सकते हैं, वो अपने आप छोटे गमले छोटे पौधे वेपर पैदा करते हैं मित्रों। और ये ऑक्सीडाइज बायोजेनिक वेपर हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा रखती है, हमारा मन ठंडा रखती है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा प्रदान करती है। वो तुलसी का पौधा लगा दो, एक साथ में 15-20 गमले लगा दीजिए तुलसी का, देखिए कैसा परिवर्तन आता है। और सिटी के 1 लाख घरों में मान लो 10 लाख तुलसी के पौधे लग गए, तो वृक्षों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, उतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर सरकार को हम प्रार्थना कर सकते तो करें कि तालाबों को नए सिरे से बनाएं और तालाबों को गहरा करें, अगर जो भी तालाब है उसको गहरा करें। और वो नहीं अगर कर सकते तो हमारी ऑफिस में, हमारे अपार्टमेंट में, हमारे घर में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर कुएँ हैं, यानी कि बोर है, तो वो बोर के अंदर ऊपर की टेरेस की पाइप ये लगा करके डाल दें। हम एक वीडियो और भी प्रसिद्ध करेंगे उसके ऊपर, और बोर को रिचार्ज कर दें मानसून में, ये कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हीकल ट्यून करके चलाए, व्हीकल पुल करके चलाए, जहाँ जरूर ना तो बिजली का और पानी का इस्तेमाल ना करें, कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को नो कह दें। इस अवेयरनेस को फैलाएं मित्रों। हमने देखा है कि हम वीडियो सालों से प्रसिद्ध करते आ रहे हैं, सालों से बात बताते चले आ रहे हैं, और आम आदमी की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में नहीं, जो आम आदमी समझ सके। मगर लोग या तो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, देखते तो उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको फैलाते नहीं। जब तक आप इस अवेयरनेस को फैलाएंगे नहीं, हम और आप, तब लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा हमें क्या करना है मित्रों। तो अगर आने वाले समय में हम कठोर ऋतु नहीं देखना चाहते, सुव्यवस्थित मानसून देखना चाहते हैं, बारिश देखना चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। और विश्वास रहे कि बारिश गिरेगी, मगर धमाकेदार गिरेगी। पूरे मानसून का सीजन 15 दिन में गिर जाएगी, तो वो इससे बच के रहे। और देहातों में अच्छा, इससे अच्छी बात रहेगी, और ग्राम्य विस्तार के अलावा जंगलों में अच्छी रहेगी, तो टेंशन करने वाली बात नहीं है। 85 से लेकर 115% तक बारिश गिरेगी, मगर सिटी में घबराने वाली बात है, तो उससे बचना है। प्रार्थना करें महामारी की समाप्ति की, युद्ध की समाप्ति की, यस रशियन यूक्रेन वॉर की समाप्ति की, और पूरे क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया। नमस्कार मित्रों।